अब सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि डे 1 से एनसीबी का पूरे मामले में जो रुख है वो 11 अक्टूबर तक की मांग करती रही आर्यन खान और उनके बाकी दोस्तों समेत। अब तक कुल 17 लोग गिरफ्त में हैं और आर्यन से उनके दोस्त से पूछताछ के आधार पर कई और लोगों को गिरफ्तार किया था एनसीबी ने, जिनके जरिए जांच को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन वो कौन कौन से सवाल है जिसका जवाब अभी मिल नहीं पाया है, इस वजह से एनसीबी इस जमानत का विरोध कर रही है इस वक्त भी, जब बीते कई दिनों से लगातार वो पूछताछ कर रही है आर्यन खान से। जी देखिए, सीधी बात करें तो देखिए, सबसे पहले आर्यन के पास से, आर्यन के पोजीशन से किसी तरह का कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहले भी रिमांड ले चुकी थी कि हमारे पास से हमें इस पूरे नेक्सस का खुलासा करना है, हमारे पास व्हाट्सएप चैट है। अब आज जब अदालत में 3 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस अदालत में पहुंची है, तो उनका कहना था कि हमने अचित नाम के मैं लौट रही हूँ। साहिल जोशी के पास कोई और नई जानकारी सामने आई है। साहिल, मैं आ रही हूँ। अरविंद, साहिल जोशी के पास कोई नई जानकारी है। साहिल, अभी मुझे जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि आज की रात जुडिशियल कस्टडी में, यानी हो सकता है कि आर्थर रोड जेल में आर्यन खान को काटनी पड़ सकती है, या फिर डेजिग्नेटेड जेल करके जो एनसीबी का जो कस्टडी है उसी को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा जुडिशियल कस्टडी के रूप में, क्योंकि मैजिस्ट्रेट का कहना है कि जो हियरिंग है वो कल सुबह 11 बजे होगी, ये मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं। तो हो सकता है कि इंटरिम बेल की अर्जी भी शायद कल उसकी सुनवाई हो। हालांकि अभी भी जिरह चल रही है, माने शिंदे अभी भी पुश कर रहे हैं कि अभी के अभी अगर वो इंटरिम बेल पर सुनवाई कर सके तो ज्यादा ठीक रहेगा। इस पर अभी भी जिरह चल रही है, लेकिन मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि वी विल हियर इट टुमारो, मतलब मैं कल 11 बजे इसके बारे में सुनवाई कर सकता हूं। अभी भी फिलहाल ये बात चल रही है। जो एडवोकेट जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, वो ये कह रहे हैं कि उनका सबमिशन है वो बेल कैसे मेंटेनेबल नहीं है उस पर जाएगा और वो कल उसके बारे में अपना से फाइल करेंगे। जबकि जो डिफेंस काउंसिल से, सारे के सारे डिफेंस काउंसिल, उनका यह कहना है कि पूरा का पूरा एनसीबी का यूनिट समीर वानखेड़े के सहित इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद है। क्यों नहीं इंटरिम बेल को लेकर अभी इस पर सुनवाई हो सकती। मैजिस्ट्रेट अभी भी इसके बारे में फैसला नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी की है कि कल सुबह 11 बजे मैं इसके बारे में सुन सकता हूं। तो हो सकता है कि उनको एक रात और यहां पर काटनी पड़े, या तो एनसीबी के लॉकअप पे, जिसको जुडिशियल कस्टडी के रूप में डेजिग्नेट किया जाएगा जेल, क्योंकि अभी 7 बज चुके हैं, जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी भी इसके बारे में जिरह चल रही है। थोड़ी देर हमको और इंतजार करना पड़ेगा यह समझने के लिए कि क्या आर्यन खान आज रात को एक और रात हवालात में काटेंगे या उनको आज रिहाई हो सकती है। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि एक और रात क्या वो काटेंगे या फिर कल, जैसा कि खबर आ रही है कि आर्यन की जमानत पर कल सुनवाई हो सकती है। लेकिन साहिल बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अभी भी सुनवाई चल रही है, थोड़ा सा और इंतजार करना होगा कि क्या ये फाइनल फैसला है कल को लेकर, या अभी भी कोई गुंजाइश यहां पर बन सकती है जब आर्यन के वकील की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा। अरविंद, आपको बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात पूरी कीजिए। अगर आज रात को न्यायिक हिरासत में ही रखना होगा आर्यन को, तो क्या वो एनसीबी की जो ये अस्थायी जेल है दफ्तर के भीतर उसी में रहेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि उनको कहीं और भेजा जा सकता है? जी देखिए, कुछ देर में अभी पता चलेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक और आई है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील थे वो बेल का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि एनडीपीएस एक्ट में सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। लेकिन सतीश मानसिंदे ने कहा है कि जो एनसीबी के वकील हैं वो लोगों की आजादी के लिए खड़े रहें। तो कुल मिलाकर अभी बात करें, मजिस्ट्रेट का ये कहना है कि बहुत मुमकिन है कि कल इसकी बात की सुनवाई हो। देखिए, अब से कुछ देर में पता चल पाएगा, और जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक ये जानकारी है कि लगता है कि कल ही इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं आया, कुछ देर में पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन न्यायिक हिरासत में तो भेज दिया। और जिस तरीके से जो मैं पहले ही बता रहा था